विदुर जी की बात सुनकर भी सभासदों में से किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। कर्ण ने कहा, दुशासन भाई, इस दासी द्रौपदी को घर ले जाओ। कर्ण की आज्ञा पाते ही दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को घसीटने लगा। वह लज्जावश कांपने लगी और पांडवों की ओर देखकर बोली, पहले जब महल में मुझे वायु छू जाया करती थी, तब पांडवों से सहन नहीं होता था। आज यह दुरात्मा भरी सभा में मुझे घसीट रहा है, पर वे शांत भाव से बैठे सह रहे हैं। मैं कौरवों की पुत्री के समान पुत्र वधू हूँ, पर वे मुझे इस कलेश में पड़ी देख चूं तक नहीं करते। यही समय का फेर है। इससे अधिक दयनीय बात और क्या होगी कि मैं आज भरी सभा में घसीटी जा रही हूँ। आज राजाओं का धर्म कहाँ गया? धर्मपरायणा स्त्री को इस प्रकार सभा में लाकर कौरवों ने अपना सनातन धर्म नष्ट किया है। मैं पांडवों की सहधर्मिणी, धृष्टद्युम्न की बहन और श्री कृष्ण की कृपा पात्र हूँ। हाय, न जाने क्यों आज मेरी दुर्दशा की जा रही है। कौरवों, मैं धर्मराज की पत्नी और क्षत्राणी हूँ। तुम मुझे दासी बनाओ, चाहे अदासी, जो कहो करूँगी, परंतु यह दुशासन कौरवों की कीर्ति में कलंक कालिमा लगाकर मुझे जो दुख दे रहा है, उसे मैं नहीं सह सकती। तुम लोग मुझे जीती हुई समझते हो या नहीं, स्पष्ट बतला दो, मैं वैसा ही करूँगी। भीष्म पितामह ने कहा, कल्याणी, धर्म की गति बड़ी गहन है। बड़े-बड़े विद्वान, बुद्धिमान भी उसका रहस्य समझने में भूल कर जाते हैं। जो धर्म सबसे बलवान और सर्वोपरि है, वही अधर्म के उत्थान के समय दब जाता है। तुम्हारा प्रश्न बड़ा सूक्ष्म, गहन और गौरवपूर्ण है। कोई भी निश्चय पूर्वक इसका निर्णय नहीं दे सकता। इस समय कौरव लोभ और मोह के वश हो गए हैं। यह इस बात की सूचना है कि शीघ्र ही कुरुकुल का नाश हो जाएगा। तुम जिस कुल की बहू हो, उस कुल के लोग बड़े-बड़े दुख सहकर भी धर्म मार्ग से नहीं डिगते। इसी से इस दुर्दशा में पड़कर भी तुम्हारा धर्म की ओर देखना इस कुल के अनुरूप ही है। धर्म के मर्मज्ञ द्रोण, कृप आदि इस समय सिर झुकाकर प्राणहीन के समान सुन्न बैठे हैं। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रश्न का जैसे उत्तर दे, उसे ही प्रमाण माना जाए। तुम जीती गई या नहीं, इसको स्वयं वे ही कहें। सभा के सभी लोग दुर्योधन से भयभीत होने के कारण द्रौपदी की दुर्दशा और उसका करुण क्रंदन सुनकर भी उचित अनुचित कुछ नहीं बोले। दुर्योधन ने मुस्कुराकर द्रौपदी से कहा, द्रुपद की बेटी, तेरा यह प्रश्न तेरे उदार स्वभाव पति भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल के प्रति ही रहा। ये ही तेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? यदि ये आज सभ्यों के सामने कह दें कि युधिष्ठिर का तुझ पर कोई अधिकार नहीं और उन्हें झूठा ठहरा दे, तो तू अभी दासीपने से मुक्त हो सकती है। भीमसेन ने अपनी चंदन चर्चित दिव्य भुजा उठाकर कहा, सभासदों, यदि उदार शिरोमणि धर्मराज हमारे कुल के कर्ता धर्ता और सर्वस्व न होते, तो क्या हम यह अत्याचार सहन कर लेते? ये हमारे पुण्य, तप और जीवन के स्वामी है। यदि ये अपने को हारा हुआ मानते हैं, तो हम भी हार गए। इसमें संदेह ही क्या है? यदि मेरी प्रभुता होती, तो क्या दुरात्मा दुशासन द्रौपदी के केश पकड़कर भूमि पर गिराकर और पैरों से ठुकराकर भी अब तक जीवित रहता? मेरे इन लोह दंडों के समान लंबे और मोटे भुज दंडों को देखिए। इनके बीच में आकर एक बार इंद्र भी पिस जाए। मैं धर्म की रस्सी से बंधा हूँ। अर्जुन ने मुझे रोक दिया है। धर्मराज का गौरव भी मुझे इस संकट से पार होने के लिए कुछ करने नहीं देता। यदि धर्मराज मुझे इशारे से भी आज्ञा दे दे, तो इन क्षुद्र जंतुओं को मैं क्षण भर में ही मसल डालूं।
भीम की क्रोधाग्नि को भभकते देखकर भीष्म, द्रोण और विदुर ने कहा, भीमसेन, क्षमा करो, तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, तुम सब कर सकते हो। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर बेहोश से हो रहे थे। दुर्योधन ने उन्हें पुकार कर कहा, राजन, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तुम्हारे वश में हैं। अब तुम ही द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम ऐसा मानते हो कि द्रौपदी दांव पर नहीं हारी गई? मतवाले दुरात्मा दुर्योधन ने युधिष्ठिर से ऐसा कहकर कर्ण की ओर देखा और मुस्कुराकर भीमसेन को लज्जित करने के लिए अपनी मोटी-मोटी बाईं जांघ दिखाने लगा। भीमसेन की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने चिल्लाकर सभा मंडप को प्रतिध्वनित करते हुए कहा, दुर्योधन, सुन, यदि महायुद्ध में तेरी यह जांघ भीमसेन ने अपनी गदा से नहीं तोड़ दी, तो वह अपने पूर्व पुरुषों के समान सद्गति न प्राप्त करे। उस समय क्रोध से भरे भीमसेन के रोम-रोम से चिंगारियां निकल रही थी। विदुर जी ने कहा, राजाओं, देखो, इस समय भीमसेन ने बड़ा भय उपस्थित कर दिया है। अवश्य ही आज का प्रसंग भरत वंश के अनर्थ का मूल है। धृतराष्ट्र कुमारों, तुम्हारा यह जुआ अन्याय से भरा है, तभी तो तुम भरी सभा में स्त्री के लिए लड़ झगड़ रहे हो। तुमने अपना सारा मंगल खो दिया। तुम्हारी मति गति खोटे कामों में ही रहती है। भरी सभा में धर्म का उल्लंघन करने से सारी सभा को दोष लगता है। धर्म पर विचार करो। यदि युधिष्ठिर अपने को हारने से पहले द्रौपदी को दांव पर रखते, तो वे अवश्य ही द्रौपदी को हार सकते थे। पहले अपने शरीर को हार जाने के कारण उन्हें द्रौपदी को दांव पर रखने का अधिकार ही नहीं रह गया था। द्रौपदी को हमने जीत लिया, यह तुम्हारा एक स्वप्न है। शकुनी की बातों में आकर धर्म का नाश मत करो। इस प्रकार प्रश्नोत्तर हो ही रहे थे कि धृतराष्ट्र की यज्ञशाला में बहुत से गीदड़ इकट्ठे होकर हुआ करने लगे। गधे रेंकने लगे और पक्षीगण उड़-उड़कर चिल्लाने लगे। यह भयानक कोलाहल सुनकर गांधारी डर गई। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य स्वस्ति स्वस्ति कहने लगे। विदुर और गांधारी ने घबराकर राजा धृतराष्ट्र को इसकी सूचना दी। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, रे दुर्विनीत, तेरा तो एक बारगी सत्यानाश हो गया। अरे दुर्बुद्धे, तू कुरुकुल की महिला और पांडवों की राजरानी को सभा में लाकर बातें बना रहा है। धृतराष्ट्र ने कुछ सोच विचार कर द्रौपदी को समझाते हुए कहा, बहू, तुम परम पतिव्रता और मेरी पुत्र वधुओं में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। द्रौपदी ने कहा, राजन, यदि आप मुझे वर देते हैं, तो मैं यह मांगती हूँ कि धर्मात्मा सम्राट युधिष्ठिर दासत्व से मुक्त हो जाएं, जिससे मेरे पुत्र प्रतिविंध्य को अज्ञानवश कोई दास पुत्र न कहे। धृतराष्ट्र ने कहा, कल्याणी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। अब तुम और वर मांगो, क्योंकि तुम एक ही वर पाने योग्य नहीं हो। द्रौपदी ने कहा, मैं दूसरा वर यह मांगती हूँ कि रथ और धनुष के साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी दासत्व से छूटकर स्वाधीन हो जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, सौभाग्यवती बहू, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, परंतु इतने से ही तुम्हारा सत्कार नहीं हुआ। तुम और भी वर मांगो। द्रौपदी ने कहा, महाराज, अधिक लोभ से धर्म का नाश होता है। तीसरा वर मांगने के लिए मेरे चित्त में उत्साह नहीं है और न ही मैं उसकी अधिकारिणी हूँ। शास्त्र के अनुसार वैश्य को 1, क्षत्रिय स्त्री को 2, क्षत्रिय को 3 और ब्राह्मण को 100 वर लेने का अधिकार है। इस समय मेरे पति दास्ता के दलदल में फंसकर भी छूट गए हैं। अब वे स्वयं सत्कर्म से शुभ पदार्थ प्राप्त कर लेंगे। द्रौपदी की बुद्धिमानी देखकर कर्ण उसकी प्रशंसा करने लगा। भीमसेन ने युधिष्ठिर से कहा,
राजेंद्र, मैं अपने शत्रुओं को यहीं या यहाँ से निकलते ही मार डालूंगा। उस समय क्रोध के मारे भीमसेन का रोम-रोम आग उगल रहा था, भौहें चढ़ रही थी और मुख विकट हो गया था। युधिष्ठिर ने भीमसेन को शांत किया। अब वे अपने ताऊ धृतराष्ट्र के पास गए। उन्होंने कहा, महाराज, आज्ञा कीजिए, अब हम क्या करें? आप हमारे मालिक हैं। हम तो चिरकाल तक आपकी आज्ञा में ही रहना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, अजात शत्रु युधिष्ठिर, तुम्हारा कल्याण हो। आनंद से रहो। तुम अपना सब धन लेकर लौट जाओ और अपने राज्य का पालन करो। बस मुझ बूढ़े की यही आज्ञा है। मेरी बात तुम्हारे हित और मंगल के लिए है। युधिष्ठिर, तुम बुद्धिमान, धर्ममर्मज्ञ, विनम्र और वृद्धों के सेवक हो। बुद्धि और क्षमा का मेल हो। तुम क्षमा करो। उत्तम पुरुष किसी से वैर नहीं करते, दोषों की ओर न देखकर गुणों की ओर देखते हैं और विरोध तो किसी से करते ही नहीं। सत्पुरुषों की दृष्टि सत्कर्मों की ओर ही रहती है। कोई वैर विरोध करता है तो वे उसे भूल जाते हैं। शत्रु की भी भलाई करते हैं और बदला लेने का उद्योग नहीं करते। नीच पुरुष साधारण बातचीत में भी कड़वी बात कहते हैं और मध्यम श्रेणी के पुरुष कठोर वचन सुनकर कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष किसी भी स्थिति में कठोर वचन का प्रयोग नहीं करते। सत्पुरुष बुरी से बुरी स्थिति में भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। उनको देखकर सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इस समय तुमने बड़े ही सौजन्य का व्यवहार किया है, सो अब तुम मुझ बूढ़े ताऊ धृतराष्ट्र और माता गांधारी की ओर देखकर दुर्योधन का दुर्व्यवहार भूल जाओ। अपने बूढ़े और अंधे ताऊ को देखो। मैंने पहले तो जुए का निषेध ही किया था, फिर मित्रों से मिलने जुलने और पुत्रों का बलाबल देखने के लिए इसकी आज्ञा दे दी। तुम्हारे जैसा शासक और विदुर जैसा मंत्री पाकर कुरु वंश धन्य हो गया है। तुम में धर्म है, अर्जुन में धीरता है, भीमसेन में पराक्रम है, नकुल और सहदेव में विशुद्ध गुरु सेवा का भाव है। धर्मराज, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम खांडव प्रस्थ जाओ। धर्मराज युधिष्ठिर बड़ी नम्रता से शिष्टाचार के साथ प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र की अनुमति प्राप्त करके अपने भाई बंधु एवं इष्ट मित्रों के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हुए।